भदोही में डेंगूरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल को लेकर हुंकार यात्रा। कनिया के धनतुलसी से लेकर सीतामढ़ी तक आयोजित हुई यात्रा। कनिया के तमाम गांवों के भारी संख्या में युवा हुए शामिल। पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों से गूंजता रहा पूरा क्षेत्र। कई दलों के नेता भी सीतामढ़ी में रहे यात्रा के समापन पर रहे मौजूद। भदोही जनपद के कनिया में स्थित डेंगूरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हुंकार यात्रा का आयोजन किया, जहां पर कनिया के धनतुलसी से सीतामढ़ी तक लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने कनिया में गंगा घाट पर पक्का पुल के निर्माण को लेकर अपनी मांग पत्र ज्ञानपुर के एसडीएम को सौंपा। विदित हो कि कनिया में डेंगूरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल की मांग कई वर्षों से चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम दलों के नेता आश्वासन देते हैं, जबकि चुनाव बीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। हुंकार यात्रा में शामिल पवन तिवारी ने कहा कि यदि चुनाव के पहले डेंगूरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती है तो कनिया के लोग आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। पवन तिवारी ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि कनिया में गंगा से कटान भारी मात्रा में खेत गंगा में समाहित हो जाती है, जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है। कहा कि कनिया में तहसील की भी लोगों की मांग है। इस मामले में सीतामढ़ी पहुंचे ज्ञानपुर के एसडीएम भान सिंह ने कहा कि इन लोगों के मांग पत्र को शासन के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, जहां से शासन के मंशानुरूप जो भी कार्य होगा उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हुंकार यात्रा के समापन में कनिया के लोगों के अलावा कई दलों के नेता भी मौजूद रहे। देखिए, ये हमारे कनिया क्षेत्र की जो ये मांग है पक्का पुल का, ये काफ़ी दिनों से अवेवाजी मांग है, माने उचित मांग है। और इसके लिए हमारी किसी माननीय पूर्व मंत्री से बात हो गई है। अब ये काम तो होगा माननीय नितिन गडकरी जी के यहाँ से, पुल तो यहाँ से बनेगा नहीं। तो मैं इसके लिए माननीय पवन तिवारी जी, हमारे छोटे भाई हैं, और क्षेत्र के लोगों नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बना लें, बाकायदे एप्लीकेशन ले लें। पूर्व में माननीय गडकरी साहब ने जो बोला है वो भी तो है ना अपनी पर, उसको ले लीजिए और अपना सबसे जो सम्मानित लोग हैं, आम जनता, सबसे एक एप्लीकेशन सिग्नेचर करा करके बाकायदे माननीय गडकरी जी के नाम से एक बनवा लीजिए। और मैं टाइम ले लूँगा, वहाँ पे आपको फिर बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग चल करके माननीय गडकरी जी के यहाँ से अपनी बात रखेंगे और ईश्वर चाहेंगे तो पूरा होगा। ये कनिया पक्का पुल जो मांग है इसकी पूर्ति की जाए। यदि सरकार अक्षम है तो हम लोग चंदा लगा करके बनवा लेंगे। आप केवल परमिशन दे दीजिए। 5 लाख का चंदा आज ही मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज का जो जन आंदोलन है, जितनी हमारी ग्राम सभाएं हैं इस क्षेत्र के अंदर, करीब 34 ग्राम सभाएं, सारे लोग को हमने जागरूक किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से केवल पुल के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और राजनीति करने के बाद यहाँ से 5 साल दिखाई नहीं देते। लेकिन इस बार जो हम लोग संकल्प लिए हैं नौजवान हमारे, आज जो जगह है ये तो बहुत कम संख्या है। अब लगातार हम लोग प्रेशर बनाएंगे और पुल बनवा कर ही तभी दम लेंगे, क्योंकि अब देखिए जो जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र का कोई बनता नहीं है। पहली बात, जब तक वो अगर हमारे क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो दर्द को समझेगा। उन्होंने पांडे जी ने कहा ये ग्राम सभा हरिहरपुर समाप्त हो चुका है। ये कटान जो मेन हो रहा है, इससे कई ग्राम सभाएं 10 वर्ष में समाप्त होने जा रही है। ये मेन समस्या ये है। अगर पुल बन जाता है तो उसकी जो सपोर्टिंग बनेगी करीब 3 किलोमीटर एरिया में गंगा किनारे, उससे क्या हो, कटान बंद हो जाएगा और आवागमन होगा, लाखों लोग रोजगार से जुड़ेंगे। और जो भी जन समस्याएं हैं, मांडा क्षेत्र पड़ता है आपका विंध्य प्लस आपका मध्य प्रदेश, उससे आवागमन लोगों का होगा, व्यवहारिक संबंध होंगे, विकसित क्षेत्र हो जाएगा। कनिया क्षेत्र कोने में है जो नाम रखा गया है, इसीलिए न कोई यहाँ संसाधन है, न कोई फैक्ट्रियाँ हैं, न कोई रोजगार है, न कोई अच्छे स्कूल है। तो इस नाते हम लोग आंदोलित हैं और दुख इस बात का है कि हमारे जनप्रति जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक केवल आश्वासन मिला है, क्योंकि ये समस्या करीब 70 वर्ष की है, आज की नहीं है। लेकिन अब हम लोग मानेंगे नहीं। और कोई भी जितने लोग आए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज सुबह 10 बजे उठ करके यहाँ सीतामढ़ी गेट तक हम लोग ने मार्च किया है इसी संबंध में, ताकि मीडिया के माध्यम से जनता जो सो रही है उसको जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है उसको भी जगाने का प्रयास करेंगे। लोहिया जी ने कहा है जो सड़कें शांत हो जाती हैं तो गवर्नमेंट उसकी आंखें बंद रहती हैं।
अब उसकी आंखें खोलने की हम लोग जिम्मेदारी है। जय हिंद। कोनिया में डेंगूरपुर ठंडुलसी घाट पे पक्के पुल की है और ये लगभग मांग 30 वर्षों से चली आ रही है। हर बार चुनाव में हमको आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हमको शासन सत्ता पे बैठाइए, हम आपको पुल देंगे, लेकिन हर बार हम चले गए हैं 19, 22 और इस बार फिर भी हमको चलने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने पहले से ही निर्णय बना लिया है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले डेंगूरपुर ठंडुलसी घाट पे पक्के पुल के शिलान्यास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो समस्त क्षेत्रवासी संपूर्ण रूप से वोट बहिष्कार करेंगे। सबकी तरफ से अच्छा आश्वासन मिला है, सब समस्त क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हुए हैं और हमें भरोसा है, उम्मीद है सबके ऊपर कि सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को धरातल पर उतारेंगे। जी बिल्कुल, सांसद जी को, विधायक जी को और जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको प्रयास करना चाहिए। सबके प्रयास से ही बड़ा काम जमीन पे धरातल पे संभव हो पाएगा। सबसे यही कहेंगे कि जो हमारे क्षेत्र की वाजिब मांग है, जैसे कोनिया में पक्का पुल और सीतामढ़ी में एक तहसील, उससे आप लोग प्रयास करके धरातल पर उतारिए। समस्त क्षेत्रवासी आपके साथ खड़े हुए हैं। हम साहब को जो दे रहे हैं कोनिया क्षेत्र का 3 मूल्य चीज विकास के पद दे रहे हैं, ना कि कोई की राजनीति के पर्पज से दे रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के विकास के पद दे रहे हैं। कोनिया क्षेत्र पक्का पुल जो है, कोनिया क्षेत्र तीनों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। कटान से पीड़ित हर साल पीड़ित होता है कटान से। एक गांव कोनिया क्षेत्र का बह गया, छिछुआ का आगे कोनिया क्षेत्र हरिहरपुर गांव है, वो गांव बह गया है। इसके लिए हम लोग आज 40 साल से अपनी आवाज को लगा रहे हैं। हमारे दादा परदादा आवाज लगाते लगाते चले गए। जनप्रतिनिधि हमें चुनाव के समय सिर्फ भाव देते हैं, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। क्षेत्र के विकास के लिए आम जनता तैयार हो चुकी है। पुल नहीं तो वोट नहीं। हमारा अगर विकास नहीं है तो हमारा अगर भविष्य नहीं है तो हमारा मतदान किस काम का? हम मतदान करते हैं अपने देश के विकास के लिए, हम अपने भविष्य के लिए, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये सब चीजें जनता का भी लो, हम अनपढ़ हमारा इसके लिए बोल रहे हैं, हम पिछड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है पुल की समस्या, जो कि हम लोग 3 तरफ से गंगा जी से घिरे हुए हैं। लोग अपना मकान बनवाते हैं तो एक मुहार खोलते हैं, मेन के अलावा कोलिया खिड़की खोलते हैं। हम लोगों के लिए इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं कि हम लोग पुल का निर्माण कर लें। ये कई वर्षों से हमारे क्षेत्र के लोग पुल के लिए तरस रहे हैं, जो कि हमारे रोड का महत्व नहीं है, हम लोगों का महत्व नहीं है। उस पार बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है, वो यहाँ से जो है एमपी का क्षेत्र भी, हमारा पर्यटक स्थल ये सीतामढ़ी भी है। अगर ये पुल का निर्माण हो जाए तो हमारे रोड का कीमत हो जाए, हम लोगों का कीमत हो जाए, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वोट लेते समय आएंगे, इसका आश्वासन देकर के, कई बार पेपर या उसमें निकला हुआ है इसके शिलान्यास के विषय में झूठा आश्वासन देकर के सारी चीजें को कर दिया गया है। इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। द्वारा जो ज्ञापन तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि 3 तरफ से गांव गंगा नदी से घिरा हुआ है और काफ़ी पुरानी मांग है इनकी। अब इनकी जो मांग है हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँचाएंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से PWD या सेतु निगम से वालों से बात भी कराई जाएगी। इन लोगों देखिए ऐसा है कि जैसे इनका ज्ञापन मिलेगा अभी, इस पर लेटर तैयार करके ऊपर भेजा जाएगा और जो प्रमुख सचिव हैं सेतु निगम वाले, उनसे वार्ता की जाएगी कि इनकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जी नहीं, हिला हवाली का मैटर नहीं है। देखो इसमें बड़ी धनराशि लगती है, तो मंत्रिमंडल से ही स्वीकृति मिलती है इसकी। तो हम देखते हैं इसको जल्दी से जल्दी, हमारी तरफ से इतने प्रयास है कि जैसे 2 पुल बनने थे तो योजनाओं में धीरे धीरे काम चलता है। एक योजना आ गई, एक में काम शुरू हो गया तो दूसरे में भी काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। जाके देख लेते हैं कि कटान की क्या समस्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है उसको।